Good morning, students. Today I am Shahid sir with your English grammar classes. How are you, beta? I hope you will be fine. So, today our topic is past continuous tense. We have last time discussed a simple past tense. I think you have better understanding present tense and past tense. मैं थोड़ा सा पीछे से लेकर फिर चलता हूँ. बेटा पास्ट टेंस जो होता है उसमें मैंने आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर बताया था. सब्जेक्ट होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होता है जो सेंटेंस बनता है हमारा प्रेजेंट सिंपल पास्ट टेंस का. तो और सिंपल पास्ट टेंस मैंने बताया कि वो सिंगल ऐसा टेंस है जिसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है. तो उसके बाद हमारा जो टेंस आता है वो आता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस. और पास्ट कंटिन्यूस टेंस की जो हिंदी बनती है वो बनती है कि वो खेल रहा था, वो गा रहा था, वो सो रहा था भी और रहा भी था. तो यहाँ पर जो सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा बेटा वो सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में मैन वर्ब प्लस में आईएनजी. अब मैन वर्ब कौन सी होगी मैं बता रहा हूँ, प्लस में ऑब्जेक्ट. मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगा. क्या डिफरेंस होता है बेटा? देखिए सेम पैटर्न होता है उसमें भी. इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है. बट डिफरेंस ये है, और उसमें भी आईएनजी लगती है, इसमें भी आईएनजी लगती है. बट डिफरेंस ये है कि जो पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो इज़ एम आर लगती है, और पास्ट कंटिन्यूस में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो वाज और वर लगती है. अब बाकी सेम पैटर्न हो जाएगा. अब बात ये है कि वाज कहाँ पे लगेगा और वर कहाँ पे लगेगा. तो बेटा इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वी कैन यूज वाज. इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वी कैन यूज वर. तो एक सेंटेंस पैटर्न क्या बन जाएगा हमारा? सब्जेक्ट प्लस में वाज या वर. इट्स डिपेंड ऑन द सिंगुलर और प्लूरल. प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस में आईएनजी एंड प्लस में ऑब्जेक्ट. तो अब जो हमारा पैटर्न जो हमने सेंटेंस ले रखा था पहले ही उसी को हम इसमें देखते हैं. तो क्या बन जाएगा? नबील. अब नबील है, नबील इज सिंगुलर, तो हम क्या यूज़ करेंगे बताओ? वाज यूज़ करेंगे या वर यूज़ करेंगे? ऑब्वियसली हम वाज यूज़ करेंगे बिकॉज सब्जेक्ट इज सिंगुलर. तो नबील वाज, सेम पैटर्न, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. नबील वाज प्लेइंग फुटबॉल. सेंटेंस बन गया नबील फुटबॉल खेल रहा था. अब इफ वी कैन यूज द सब्जेक्ट इज प्लूरल इन प्लेस ऑफ नबील, तो हम दे का यूज करते हैं. दे तो क्या आएगा? वाज आएगा, वर आएगा? ऑब्वियसली वर आएगा क्योंकि सब्जेक्ट इज प्लूरल. देन दे वर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे थे. थे आ रहा है हमारा पास्ट में और कंटिन्यूस में था रहा है इसलिए. तो ये हमारा हो जाता है बेटा सिंपल पास्ट कंटिन्यूस टेंस. समझ में आ गई बात? अच्छा, उसके बाद हम लेते हैं, ये तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था. अब हम लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस में. कुछ नहीं है बेटा, सेम पैटर्न है. नेगेटिव सेंटेंस हम क्या करेंगे? जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है. हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है हमारी? वाज या वर. और मेन वर्ब कौन सी है हमारी? जो भी होगी. अगर हम इस सेंटेंस की बात करते हैं तो प्लेइंग हमारी मेन वर्ब है. तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट को पुट कर देंगे हम. तो क्या बन जाएगा? नबील वाज नॉट प्लेइंग फुटबॉल. तो नबील फुटबॉल नहीं खेल रहा था. और इफ वी कैन यूज द प्लूरल देन दे, तो वाज की इन प्लेस ऑफ वाज वी कैन यूज द वर. दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल. अब वर हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई है और प्लेइंग हमारी मेन वर्ब है, बीच में हमने नॉट को पुट कर दिया है. तो दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल. ये है बेटा हमारा नेगेटिव सेंटेंस. आई बात समझ में? ओके, लेट्स. अगला है हमारा इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव में मैंने पहले कहा था कि एक बार आपको जो पहला पैटर्न समझ में आ जाएगा, प्रेजेंट का पूरा पैटर्न समझ में आ गया, तो बाकी जो टेंस हैं वो उसी के ऊपर डिपेंड करेंगे. बशर्ते कि हमें ये ध्यान रखना है कि वो कौन से काल की बात कर रहे हैं और उस सिचुएशन में क्या आता है. तो यहाँ पर जो हमारी दो ही हेल्पिंग वर्ब हैं, वाज और वर, और वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या थी हमारी? तीन हेल्पिंग वर्ब थी, इज, एम और आर. तो यहाँ पर हम जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले पुट कर देंगे.
तो अगर सब्जेक्ट हमारा, ये देख लेना है आपको, अगर आपको फिल इन द ब्लैंक स्टार्टिंग में दे रखा, उसके बाद सब्जेक्ट दे रखा होगा और आपको पता चल रहा है कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो उस सिचुएशन में आपको ये ध्यान करना कि सब्जेक्ट हमारा कौन सा है। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आप फिल इन द ब्लैंक में स्टार्टिंग में क्या भरेंगे, अगर आपका सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे, और अगर आपका प्लूरल है तो आप वर लगाएंगे। ये जरूर देखना, यहाँ गलती कर जाते हैं हम। तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम यूज करेंगे वाज का, वाज नबील प्लेइंग फुटबॉल, पीछे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क होगा वहां पर, ये पहचान है आपको कि स्टार्टिंग में अगर भरा रहा है तो। फिर दूसरा, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वर लगा देंगे, वर दे प्लेइंग फुटबॉल। तो बेटा 3 तो होते हैं, एक हमारा चौथा भी होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव, जिसे हम बोल देते हैं, लेकिन उनका यूज़ अभी आपके लिए है नहीं, फिर भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। तो उसमें ये, जैसे हम ये किसी से पूछते हैं कि क्या वो फुटबॉल नहीं खेल रहा था, 2 बातें बेटा, एक तो कह रहा कि क्या वो फुटबॉल खेल रहा था, तो आपने क्वेश्चन किया क्या वो फुटबॉल खेल रहा था, आपने पूछा, आपको जवाब मिलेगा यस और नो में, खेल रहा था तो यस, नहीं खेल रहा था नो। और अगर आप इस तरह से पूछेंगे कि क्या वे फुटबॉल नहीं खेल रहा था, तो ये बन जाता है बेटा इंटरोगेटिव और नेगेटिव। तो इस तरह के सेंटेंस में जो हम यूज़ करते हैं वो करते हैं कि वाज नबील नॉट प्लेइंग फुटबॉल। तो ये बेटा आज का जो आपका टेंस था, ये था आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब कुछ चीज़ें नोट डाउन कर लेना है आपको, नोट डाउन मत करना भी, आप सुन लीजिए, क्योंकि मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा, उसमें मैंने सारा नोट डाउन, मैंने आपके लिए बिल्कुल शॉर्ट में बहुत अच्छे तरीके से राइट डाउन किया है हैंड राइटिंग से, और वह मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, उसको आप अपनी उस पर उतार लेना, सब नोटबुक होगी। और उसके अलावा उनको फिर जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ आपको वीडियो के द्वारा, जो समझा रहा हूँ, वो उसमें उसके माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि दे रखा है कि जब वैन और वाहिल 2 लिंक कराएं, वैन भी और वाहिल भी, जब ये दोनों आ जाएं तो ये दोनों 2 वाक्यों को जोड़े, तो वैन के बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है, यानी सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। उसके बाद वाइल जहाँ पर है, उसके बाद हमारा जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होगा, वाज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फॉर एग्जांपल, मैंने एक एग्जांपल लिखा भी है, मैं आपको पीडीएफ में भेज दूंगा उसको। व्हेन आई रिचड, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया व्हेन, फिर डॉट डॉट कर दिया, व्हेन आई, फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया होम, सी वाज, सॉरी सी के बाद फिर फिल इन द कर दिया। तो व्हेन के बाद हमने क्या बताया था, व्हेन के बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगे, व्हेन आई रिच्ड होम, सी फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा, तो अब सी हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है तो वाज आएगा, सी वाज प्लेइंग, सी वाज राइटिंग, सी वाज सिंगिंग। तो जो भी कुछ वो कर रही थी, जब मैं घर पहुंचा तो वो कर रही थी। अब जैसे मैं कहता हूँ कि मैं जब घर पहुंचा था तो बच्चे टीवी देख